Hello everyone, welcome to Social Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम जानेंगे critique of Talcott Parson, ठीक है, revision of functionalism, neo functionalism, ये सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है। मार्टिन ना वो क्रिटिक थे टालकट पार्सन के। मार्टिन उससे इन्फ्लुएंस भी थे टालकट पार्सन से, पर वो जो थे ना वो उसको क्रिटिसाइज भी करते थे। तो सबसे पहले एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं कि अगर कोई कहे कि सोसाइटी के ना सारे इंस्टीट्यूशन परफेक्टली काम करते हैं और सोसाइटी नेचुरली हार्मनी में रहती है, तो क्या आप अग्री करोगे? आज के टाइम पे आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, कम्युनल टेंशन है, सोशल इनइक्वालिटी है। तो क्या सोसाइटी के सब पार्ट्स परफेक्टली फंक्शन कर रहे हैं? सवाल है। प्रोबेबली नहीं। और इसी पॉइंट पर ना मर्टन ने टालकट पार्सन से डिसएग्रीमेंट किया। मर्टन ने फंक्शनलिज्म को रिजेक्ट नहीं किया, उसने बस फंक्शनलिज्म को रिवाइज किया, रिफाइन किया और मॉडर्नाइज किया। और आज हम इसी जर्नी को सीखेंगे। टालकट पार्सन वर्सेस आर के मॉर्टन को सबसे पहले ना हम कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि पार्सन फंक्शनलिज्म के सबसे बड़े थियरिस्ट थे। उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, हर इंस्टीट्यूशन सोशल ऑर्डर मेंटेन करता है, सोसाइटी कंसेंसस पर चलती है, स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्टिन ने कहा कि पार्सन की बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन रियल सोसाइटी इतनी भी सिंपल नहीं होती। थिंक अबाउट इट। अगर अगर हर कोई जो है, हर इंस्टीट्यूशन फंक्शनल है, तो करप्शन क्यों है? क्राइम क्यों होता? सोशल कॉन्फ्लिक्ट इतना क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा क्यों है? इसी वजह से मॉर्टन ने पार्सन की थ्योरी को चैलेंज किया। तो हम देखेंगे कि मॉर्टन क्या क्रिटिसाइज किया पार्सन को। मॉर्टन ना पार्सन को रेस्पेक्ट करते थे, बहुत करते थे, लेकिन उसने कुछ सीरियस लिमिटेशन आइडेंटिफाई किया। पहला कि थ्योरी इज टू एब्स्ट्रैक्ट, ये बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है पार्सन की थ्योरी। मॉर्टन का पहला क्रिटिसिज्म था कि पार्सन की थ्योरी ना बहुत एब्स्ट्रैक्ट थी, बहुत हाई लेवल पर बात करते थे वो, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन एक्सप्लेन ही नहीं करते थे। जैसे एग्जाम्पल, पार्सन कहते थे कि सोसाइटी सोशल ऑर्डर में मेंटेन करती है, ठीक है, ओके, मेंटेन करती है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल वो स्ट्रेस क्या है? स्टूडेंट का जो स्ट्रेस है, फार्मर जो सुसाइड कर रहे हैं, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो है, सोशल मीडिया एडिक्शन जो है, ये सारा कौन है? ये सारी चीजें कौन बात करेगा? इन स्पेसिफिक इश्यूज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पार्सन की थ्योरी यहाँ वीक पड़ जाती है। मर्टिन का रिस्पॉन्स है, मर्टिन ने कहा कि हम स्मॉल स्पेसिफिक और टेस्टेबल थ्योरीज हमें चाहिए। इसी से जो है मिडिल रेंज थ्योरी डेवलप हुआ ये मर्टिन का। फिर वो बात करते कि लैक ऑफ ना एम्पेरिकल टेस्टेबिलिटी है। ये क्रिटिसिज्म ना यूपीएससी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी एग्जाम्स के लिए भी। मॉर्टिन ने कहा कि पार्सन की थ्योरी को साइंटिफिकली टेस्ट करना मुश्किल है। साइंस में क्या होता है कि हाइपोथेसिस बनता है, डेटा कलेक्शन होते हैं, टेस्टिंग होता है, वेरिफिकेशन होता है। पार्सन के जो है प्रपोजिशन इतने ब्रॉड थे कि उनको ना प्रैक्टिकली वेरीफाई करना डिफिकल्ट था। और इसीलिए मॉर्टिन ने कहा कि सोशियोलॉजी को ना इंपेरिकल साइंस बनना चाहिए। और मॉडर्न एग्जाम्पल से अगर हम बात करें तो मैं अगर कहूँ कि सोशल मीडिया सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या अगर मैं कहती हूँ तो ये ब्रॉड एग्जाम्पल हो जाएगा, ब्रॉड स्टेटमेंट हो जाएगा। पर अगर मैं ये कह दूं कि इंस्टाग्राम यूज जो है ना, आप हमारे बॉडी इमेज में एंजाइटी क्रिएट करता है बीच में रिलेशनशिप, मतलब इंस्टाग्राम पे हम दूसरे को देखते हैं, अरे वो इतने सुंदर कपड़े, वो इतना फिट दिख रहे हैं, उससे एंजाइटी होता है। ये टेस्टेबल स्टेटमेंट है, आप खुद भी टेस्ट कर सकते हो उसको। ठीक है, आप अपने इंस्टाग्राम खोलोगे, आप खुद भी टेस्ट कर सकते हो। और ये मॉर्टिन का अप्रोच है। एंड द थर्ड वन इज कि अज्यूम यूनिवर्सल फंक्शनल यूनिटी। पार्सन मानकर चलते थे कि सोसाइटी के सारे पार्ट्स ना मिलकर हार्मनी क्रिएट करता है, और मॉर्टन ने कहा नॉट नेसेसरली। एग्जाम्पल, जैसे एजुकेशन सिस्टम है, उसका फंक्शन क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड करना। लेकिन क्या एजुकेशन सिस्टम सिर्फ पॉजिटिव आउटकम देता है? नहीं, कंपटीशन भी देता है, स्ट्रेस, कोचिंग प्रेशर, ये सब एंजाइटी, ये सब भी देता है साथ में। सोशल मीडिया का फंक्शन है कम्युनिकेशन, दूसरा एग्जाम्पल, लेकिन फेक न्यूज भी देता है, वो साइबर बुलिंग भी देता है, एडिक्शन भी देता है, ये सारे भी प्रोड्यूस करता है। तो मार्टिन ने कहा कि हर इंस्टीट्यूशन जो है ना यूनिवर्सल बेनिफिट नहीं देता। कुछ लोगों के लिए ना बेनिफिशियल हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए वो हार्मफुल भी होते हैं।
एंड द फोर्थ वन इज कि इग्नोर कर दिया डिसफंक्शन एंड नॉन फंक्शन को। ये मर्टन का ना सबसे फेमस क्रिटिसिज्म है कि पार्सन ना मोस्टली पॉजिटिव फंक्शन को फोकस करते हैं। मर्टन ने कहा कि रियलिटी में ना इंस्टीट्यूशन नेगेटिव consequences ही प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल, रिलीजन फंक्शन, सोशल रिलीजन फंक्शन हो गया, सोशल स्टेबिलिटी, मॉरल वैल्यूज, और डिसफंक्शन क्या हो गया, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब भी तो होता है। और इसीलिए सोसाइटी को बैलेंस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। क्या अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या सोशल मीडिया फंक्शनल है? स्टूडेंट अगर आप कहोगे कि हाँ जी हाँ बिल्कुल है, तो मॉर्टन कहेंगे पार्शली है, क्योंकि फंक्शन भी है, डिसफंक्शन भी है इसके, और लेटेंट फंक्शन भी है इसके। अब हम बात करते हैं इसका फंक्शनल ऑल्टरनेटिव के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ रखा है, बस एक रिवीजन करते हैं। फंक्शनल ऑल्टरनेटिव क्या होता है? मॉर्टन ने कहा कि एक ही फंक्शन परफॉर्म करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। पार्सन के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन ऑलमोस्ट इंडिस्पेंसिबल लगता है। मॉर्टन ने कहा नो, नो इंस्टीट्यूशन इज इरिप्लेसेबल। एग्जाम्पल, सोशलाइजेशन पे पार्सन का कहना है कि फैमिली सोशलाइजेशन कराती है, और मॉर्टन का कहना है कि फैमिली के अलावा ना स्कूल भी सोशलाइजेशन कराता है, पीयर ग्रुप भी कराते हैं, मीडिया भी सोशलाइजेशन कराता है, इंटरनेट से भी होता है, और सोशल मीडिया भी सोशलाइजेशन कराता है। एग्जाम्पल, जैसे लर्निंग पहले होता था स्कूल में, आज हम यूट्यूब से भी पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी कर लेते हैं, चैट जीपीटी एजुकेशनल ऐप से भी पढ़ लेते हैं। यानी फंक्शन सेम है, इंस्टीट्यूशन अलग हो सकते हैं, और ये फंक्शन जो है ऑल्टरनेटिव है। फिर आता है नियो फंक्शनलिज्म। नियो फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें, तो मर्टन को ना नियो फंक्शनलिज्म का आर्किटेक्ट कहा जाता है। नियो फंक्शनलिज्म का मतलब होता है कि फंक्शन को ना कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं करना, उसको मॉडर्न रियलिटी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना। मॉर्टन एक्सेप्ट करते हैं कि फंक्शन ना इम्पोर्टेंट है, सोशल ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, और इंस्टीट्यूशन भी इम्पोर्टेंट है। मॉर्टन ने इसको इसमें और ऐड किया कि कॉन्फ्लिक्ट भी, चेंज, डाइवर्सिटी, डिसफंक्शन, एम्पेरिकल रिसर्च, ये सब भी होते हैं। यानी मॉडर्न मर्टिन ने फंक्शनलिज्म को ज्यादा रियलिस्टिक बना दिया। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे सोसाइटी में हार्मनी भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, कोऑपरेशन भी है, कंपटीशन भी है, दोनों को साथ में समझना होगा। ये नियो फंक्शनलिज्म है कि दोनों हिस्से पहलू को समझेंगे तो नियो फंक्शनलिज्म होगा। देन आते हैं मॉर्टन का कंट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें फंक्शनलिज्म में, तो मैनिफेस्ट फंक्शन जैसे पहला, उसका पहला कंट्रीब्यूशन, तो विजिबल और इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, जैसे स्कूल एजुकेशन देगा। दूसरा लेटेंट फंक्शन यानी हिडन, स्कूल में फ्रेंडशिप भी होता है, नेटवर्किंग भी होता है, सोशलाइजेशन भी होता है। और थर्ड डिसफंक्शन, जैसे स्कूल में नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होता है, कॉम्पिटिशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। एंड नॉन फंक्शन, जैसे टीचर का हेयर स्टाइल क्या है, क्या उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई उसका इम्पैक्ट नहीं होता। तो ये है, तो मिडिल रेंज थियरी ना ग्रैंड थियरी की जगह स्पेसिफिक टेस्टेबल थियरीज देता है। एम्पेरिकल रिसर्च पर ना एम्फेसिस डालता है, साइंटिफिक सोशियोलॉजी लाने की बात करते थे कि ऑब्जर्वेशन, डेटा, एविडेंस के बेसिस पे बात करो। अगर अब हम बात करें कि पार्सन वर्सेस मॉर्टन के बारे में, तो पार्सन ना ग्रैंड थियरी देते हैं, मॉर्टन मिड रेंज थियरी देते हैं। पार्सन एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में बात करते हैं, और मॉर्टन जो है इंपेरिकल चीजों के बारे में बात करते हैं। पार्सन जो है कंसेंसस के बारे में बात करते हैं, तो मॉर्टन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट एंड कंसेंसस दोनों के बारे में बात करते हैं। पार्सन पॉजिटिव फंक्शन के बारे में बात करते हैं, तो मॉर्टन जो है वो फंक्शन एंड डिसफंक्शन दोनों के बारे में बात करते हैं। ये जो है ये डिडक्टिव होता है, पर ये जो है रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। इसको टेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ब्रॉड थ्योरी है, इसको टेस्ट करना बहुत इजी है, मॉर्टन की थ्योरी को टेस्ट करना इजी है। सो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस की अगर हम बात करें कि कितना रिलेवेंट है, तो आज के टाइम पे मॉर्टन ज्यादा रिलेवेंट क्यों लगता है? बिकॉज पहला एग्जांपल सोशल मीडिया, पार्सन कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट कहते हैं, पर पार्सन का कहना है कि कम्युनिकेशन का जरिया है, पर जो मॉर्टन है ना उसका कहना है कि नहीं, ये कम्युनिकेशन है, साथ में एडिक्शन भी है, पेन भी देते हैं, एंजाइटी भी, साइबर बुलिंग भी, तो ये मोर रियलिस्टिक साउंड करता है। दूसरा एग्जाम्पल एजुकेशन का लेते हैं। पार्सन कहता है कि सोशल ऑर्डर क्रिएट करता है, पर मॉर्टन कहता है कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है और कंपटीशन इनइक्वालिटी भी क्रिएट करता है। तीसरे एग्जाम्पल से रेलिवेंट इसका ढूंढे तो है एआई का रिवॉल्यूशन। इसका फंक्शन इनोवेशन एफिशिएंसी है, डिसफंक्शन क्या है, ये जॉबलेस लाता है, जॉब कम कर रहा है,
प्राइवेसी कंसर्न, स्किल डिस्प्लेसमेंट, ये प्योर मॉडर्न एनालिसिस है। सो आप रेलिवेंस भी मेंटेन करो। अगर हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये ऑलवेज मेंशन करो कि पार्सन का एम्फेसिस जो है कंसेंसस पे है, मॉर्टन का क्रिटिसिज्म जो है एक्सेसिव एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर है उसका। ठीक है, इंट्रोड्यूस करो डिसफंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, लेटेंट फंक्शन क्या है, डेवलप मिड रेंज थियरी कैसे हुआ वो बताओ, कैसे न्यू फंक्शनलिज्म आया और इसका क्या फीचर है, कितना हेल्पफुल है, ये समझाओ, है ना। अब हम रिवाइज करें एक लाइन में, तो पर्सन कहते हैं कि हाउ डज सोसाइटी रिमेन स्टेबल। पर्सन की पर्सपेक्टिव समझे तो वो कहते हैं कि सोसाइटी स्टेबल कैसे रहता है, ये समझाते हैं पर्सन। मॉर्टन पूछता है कि हाउ डज सोसाइटी एक्चुअली वर्क इन रियलिटी। ये मॉर्टन का सवाल और इसी का जवाब उसकी थ्योरी है। कंक्लूड करें तो क्लास, मॉर्टन ने फंक्शनलिज्म को रिजेक्ट नहीं किया, उसने उसको ना स्ट्रॉन्गर बनाया, उसने सोशियोलॉजी को ना थियरी से निकलकर रियल लाइफ में क्लोजर दिया। और इसीलिए मॉर्टन को ना क्लासिकल और कंटेम्प्ररी सोशियोलॉजी के बीच का ब्रिज कहा जाता है। रिमेंबर, Martin did not destroy functionalism. He refined it, tested it, and made it relevant for the real world. So if you like this lecture, do subscribe to the channel. It will be very helpful. Till then, keep learning. Thank you. Thank you.